आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टर्टल मॉड्यूल इन पाइथन प्रोग्रामिंग। टर्टल बेसिकली एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इमेजिन करो कि आपकी स्क्रीन में अभी तक आप क्या कर रहे थे, टर्मिनल विंडो में वर्क कर रहे थे। आउटपुट जब कोड रन करते हो कहाँ आउटपुट आता है, आपका टर्मिनल विंडो में आता है, जो कि इंटरेस्टिंग नहीं लगता, बोरिंग होता है। तो अब क्या करेंगे, जो टर्टल मॉड्यूल है ना हमारा, तो इसकी हेल्प से एक नई विंडो आप देखोगे अपनी स्क्रीन पे। एक चलता फिरता एक टर्टल देखोगे। ठीक है। तो उस टर्टल को आप अपने अकॉर्डिंग कमांड्स दोगे, कोड लिखोगे, और कोडिंग जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी। आप अपने हिसाब से टर्टल को कमांड करोगे, मूव फॉरवर्ड कितने स्टेप्स, 100 स्टेप्स, 200 स्टेप्स, तो टर्टल उतने स्टेप्स आगे जाएगा। मूव बैकवर्ड, मूव लेफ्ट, कितने एंगल पे लेफ्ट जाना है, कितने एंगल पे राइट जाना है। तो आप टर्टल को अपने अकॉर्डिंग, अपनी विश पे क्या करोगे, कमांड्स करोगे, और टर्टल आपके अकॉर्डिंग चलेगा। वेरियस शेप्स आप एक अपने अकॉर्डिंग ड्राइंग कर सकोगे, वेरियस शेप्स ड्रॉ कर पाओगे, उसके अंदर कलर्स फिल कर पाओगे। और बहुत इंटरैक्टिव अट्रैक्टिव मॉड्यूल है टर्टल मॉड्यूल। कुछ लेक्चर्स तक हम टर्टल मॉड्यूल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और जब हमारा टर्टल मॉड्यूल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो हम क्या करने वाले हैं, एक लास्ट में गेम बनाएंगे। आपने अपने मोबाइल्स में वो गेम खेली होगी। एक स्नेक है, वो एक जिगजैग वे में एक स्क्रीन पे चलता जा रहा है। जैसे ही उसको फ्रूट मिलेगा वो फ्रूट को खाएगा और उसका साइज बड़ा हो जाएगा। ओके। तो जैसे ही वो दीवार के साथ टकराएगा तो वो गेम ओवर हो जाएगी। तो ये गेम आप लोग खेल चुके हो, इवन बचपन में आपने मोबाइल्स में काफी बार देखी होगी। तो ये गेम को हम डिजाइन करना सीखेंगे टर्टल मॉड्यूल की हेल्प से। Hello friends, welcome to my channel Crack IT with Anu. Turtle module in Python is a standard library used for introducing programming to kids and beginners. ये बहुत इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है। किड्स एंड बिगिनर्स के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। It provides a simple way to draw the shapes and patterns using a turtle that moves on the screen. Okay, जो टर्टल अभी मूव कर रहा है स्क्रीन, हम लोग वो बेसिक जो कंसेप्ट पढ़ चुके हैं ना, फोर लूप के, रेंज फंक्शन, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, तो सेम कंसेप्ट हम यहीं पे यूज करेंगे टर्टल मॉड्यूल में। व्हाट इज टर्टल इन पाइथन? टर्टल स्टार्ट्स एट द सेंटर ऑफ कैनवस। कैनवस क्या है, हमारी वर्किंग शीट है जहाँ पे हम वर्क करने वाले हैं। यू कैन मूव इट विद कमांड्स लाइक फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट। यू कैन कंट्रोल द पेन ड्रॉइंग, कलर, स्पीड एंड इवन फुल फिल शेप्स। तो आप क्या कर सकते हो कि पेन की थिकनेस चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। ओके, शेप्स का कलर चेंज कर सकते हो, स्पीड इंक्रीज कर सकते हो टर्टल की। टर्टल की 1 से लेके 0 से लेके आप 10 तक स्पीड होती है, 1 से लेके 10 तक। तो आप कोई भी स्पीड दे दो। ओके, 5 दे दोगे तो वो मीडियम स्पीड रहेगी, 8 दे दोगे तो वो एकदम भागेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी स्पीड सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने VS कोड से, मैंने ओपन किया। तो इस मैं अभी आप स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी। फ्रॉम टर्टल, इंपोर्ट, इंपोर्ट टर्टल। ओके। तो ये एक बेसिकली एक टर्टल क्या है हमारा, एक मॉड्यूल है। टर्टल क्या है, मॉड्यूल। और क्या इंपोर्ट करवा रहे हैं, हम एक क्लास को इंपोर्ट करवा रहे हैं। ठीक है। टर्टल मॉड्यूल है, फ्रॉम टर्टल, इंपोर्ट टर्टल। ओके। तो आपको भी पता है जो क्लास नेम है वो कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो ये हमने कैपिटल लेटर से लिखा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मॉड्यूल की हेल्प से ना, टर्टल मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी क्लासेस है, इसमें बहुत सारे ग्राफिक्स पड़े हुए हैं। ओके, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, सब कुछ इसमें, जो भी टर्टल जो भी कमांड्स हम लोग यूज करते हैं ना, सब कुछ टोटल टर्टल के अंदर है। तो हम क्या इस टाइम पे हम क्या रिट्रीव कराना चाहते हैं, ओनली टर्टल क्लास को रिट्रीव करवा रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट भी तो बनाएंगे, आपने सीखा है अच्छे से। जब भी कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट भी बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देती हूँ। टर्टल का नाम रखना चाहती हूँ मैं नाम रखूंगी मिकी। मिकी द टर्टल। ओके, मेरे टर्टल का नाम क्या है, मिकी। तो मैं इसको इनिशियलाइज करा रही हूँ, क्रिएट कर रही हूँ ऑब्जेक्ट को। आपको मैंने सिखाया हुआ ऑलरेडी। ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू क्लास नेम पैरेंथेसिस, टर्टल पैरेंथेसिस। तो ये मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया मेरी टर्टल क्लास का। ओके। तो इसको मैं एक बार रन करके देखती हूँ। तो ये अभी मुझे एरर भी देखो, अभी ये स्क्रीन आई और चली गई, ये देखो स्क्रीन आई और चली गई, स्क्रीन यहाँ पे टिक नहीं रही। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्क्रीन को भी, एक स्क्रीन क्लास भी लेनी पड़ेगी अपनी स्क्रीन को शो करने के लिए।
तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीन क्लास भी ले लेती हूँ, एक स्क्रीन क्लास भी ले ली। ओके, तो इसका भी एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं स्क्रीन क्लास का। स्क्रीन इक्वल टू स्क्रीन, ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया स्क्रीन क्लास का। अब मैं, तो ये क्या है हमारा टर्टल, दिस इज मॉड्यूल, कि जो टर्टल क्या है इस केस में, मॉड्यूल है। टर्टल एंड स्क्रीन क्या है हमारी, ये क्लास है, टर्टल भी क्लास है, स्क्रीन भी क्लास है। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट बनाए मैंने मिकी, और स्क्रीन का ऑब्जेक्ट स्क्रीन ही बना दिया, ठीक है। क्लासेस के मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं। अब इसको मैं दोबारा रन करके देखती हूँ कि मेरा जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। अभी भी नहीं चल रहा, ठीक है। तो अब मेरे को ना एक और चीज, अभी हमने स्क्रीन तो ले ली है, ठीक है, स्क्रीन तो हमने क्लास का यूज कर लिया, बट मेरे को ना एक और चीज यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे ये देखो, स्क्रीन डॉट एग्जिट ऑन क्लिक। एग्जिट ऑन क्लिक मतलब एक स्क्रीन जो है, हमारी स्क्रीन जो डिस्प्ले होगी वो सिर्फ क्लिक करने पर ही एग्जिट हो, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रन करती हूँ, तो अब मेरे को स्क्रीन देखो बिल्कुल शो हो रही है। तो ये टर्टल है। ओके, तो मुझे इसकी ना शेप भी चेंज करनी है, मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा, शेप पसंद नहीं आ रही है, तो टर्टल नाम है ओके मॉड्यूल का, तो टर्टल जैसी शेप होनी चाहिए ना इसकी। तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। तो मैं इसकी शेप चेंज करना चाहती हूँ। ये एरो शेप आ रही है ना, एरो शेप, तो मैं एक टर्टल की शेप देना चाहती हूँ। तो आप इसकी पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन में जाके ना वेरियस शेप्स को देख सकते हो। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, टर्टल ग्राफिक्स डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको वेरियस शेप्स, उसमें बहुत सारी शेप्स हैं टर्टल की, तो वो आपको दिख जाएंगे, आप कोई भी शेप यूज कर सकते हो। तो मैं इस टाइम पे यहाँ पे लिखूंगी, टर्टल की शेप चेंज करनी है ना, तो आपको मिकी, मेरे टर्टल का नाम है मिकी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मिकी डॉट शेप, और यहाँ पे लिख दूंगी ब्रैकेट में टर्टल। उसमें बहुत सारी शेप्स होंगी, जब आप डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे सर्कल भी है, एक एरो शेप भी है, तो आप वेरियस शेप्स में से कोई भी शेप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे चाहिए टर्टल शेप चाहिए। दूसरा, मैं कलर चेंज करना चाहती हूँ टर्टल का। मैं यहाँ पे लिखूंगी मिकी डॉट कलर। कलर कौन सा चाहती हूँ मैं, एक वाइट कलर, क्योंकि मैं अभी बैकग्राउंड भी चेंज करने वाली, बैकग्राउंड में ब्लैक दूंगी, ठीक है। तो मुझे कलर क्या चेंज करनी है, व्हाइट। तो ये तो था हमारा टर्टल्स के बारे में, ठीक है। टर्टल क्लास में जाके टर्टल के ऑब्जेक्ट से मैं टर्टल के रिगार्डिंग ही चेंजेस करूंगी ना। जो मुझे शेप चाहिए थी, टर्टल चाहिए और कलर चाहिए व्हाइट। अब मुझे स्क्रीन में चेंजेस करनी है, ठीक है। स्क्रीन में क्या करने, तो स्क्रीन के ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा मुझे। स्क्रीन डॉट बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर। बीजी कलर क्या चाहिए मेरे को, ब्लैक चाहिए। और दूसरी मुझे क्या चाहिए, एक टाइटल रख देते हैं ऊपर, टाइटल बार, स्क्रीन के अंदर एक टाइटल बार रख देते हैं, स्क्रीन डॉट टाइटल। टाइटल में क्या देती हूँ, टर्टल बेसिक्स। तो अब मैं इसको दोबारा से रन करके देखती हूँ कि मेरा प्रोग्राम कैसा लग रहा है। तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, देखो बैकग्राउंड आ गया, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा टर्टल भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि बहुत क्यूट लग रहा है ना। तो अब क्या करना है मुझे, कि इस टर्टल को मुझे मूव करवाना है, एक स्केयर बनाना है। तो एक प्रोग्राम बनाते हैं कि इसको फॉरवर्ड मूव कराओ। अगर मैं स्केयर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, अगर मैं टर्टल को ऐसे मूव कराती हूँ 100 स्टेप्स आगे, ठीक है, ये कितना है, 100 स्टेप्स आगे मैं फॉरवर्ड मूव कराती हूँ, तो मेरा टर्टल आ जाएगा यहाँ पे, ये टर्टल आ गया, टर्टल मेरा यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। इसके बाद मुझे स्केयर ड्रॉ करने के लिए लेफ्ट जाना पड़ेगा कि राइट जाना पड़ेगा, लेफ्ट ना। तो लेफ्ट चला जाएगा वो 90 डिग्री, यहाँ पे आपको डिग्री मेंशन करनी है, 90 डिग्री, वो जाएगा 90 डिग्री लेफ्ट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा टर्टल। इसके बाद आपको देखना है लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा। राइट तो ये हो जाएगा ना, इस साइड हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मुझे कहाँ भेजना है उसको, फिर से लेफ्ट, स्क्वायर बनाने के लिए फिर से लेफ्ट उसको भेजना है, ठीक है। तो फिर से फॉरवर्ड उसको मूव कराना पड़ेगा मुझे 100 स्टेप्स, 100 स्टेप्स, फिर वो आगे जाएगा। इसके बाद फिर अब मेरा टोटल यहाँ पे खड़ा हो गया आगे। इसके बाद कहाँ जाना है मुझे, फिर 90 डिग्री जाएगा, ये भी डिग्रीज होती है ना हमारी, लेफ्ट, फिर ये लेफ्ट जाएगा 90 डिग्री लेफ्ट, ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको मूव कराएंगे, फिर हमारा टोटल फाइनली यहाँ पे खड़ा हो गया, वो सामने देख रहा है, ऐसे घूर घूर के देख रहा है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर से इसको यहाँ पे मूव कराना पड़ेगा कि भाई इधर देखो। तो यही प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं अभी एग्जाम्पल से। तो अब मैं क्या करूंगी इसमें, ये देखो,
तो मेरा इतना बेस तैयार हो गया है। ओके, रन भी करके हमने देख लिया कि एक प्यारा सा नन्हा सा टर्टल मेरी स्क्रीन में अभी दिख रहा है। ठीक है, अभी इसको मूव कराने का काम है मेरा। तो मूव कैसे करवाएंगे? अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख रही हूँ मिकी, मिकी डॉट फॉरवर्ड, कितने स्टेप्स बोला है आपको? 100 स्टेप्स। ठीक है, तो वो 4 टाइम्स एक स्क्वायर ड्रॉ करना है ना, तो उसको 4 टाइम्स जाना पड़ेगा। फॉरवर्ड गया, मैं इसको रन करके देखती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो ये देखो फॉरवर्ड चला गया, बिल्कुल चला गया। ठीक है, अब उसको कहाँ मुड़ना है? इसको लेफ्ट में मुड़ना है, 90 डिग्री एंगल पे लेफ्ट मुड़ना है। तो इसमें मैं दोबारा से लिखती हूँ मिकी डॉट लेफ्ट, ये आ जाएगा। डिग्री यहाँ पे हम लोग रखते हैं। ठीक है, मैंने एक लेफ्ट लेफ्ट का उसको साइन दे दिया। तो ये लेफ्ट मूव कर लिया, देखो इसने लेफ्ट साइड में इसने फेस कर लिया 90 डिग्री पे। अब मैं फिर से इसको फॉरवर्ड मूव करवाऊंगी। फिर इसको मैंने क्या किया, मिकी डॉट फॉरवर्ड, फिर वो 100 स्टेप्स में उसको मूव करवा रही हूँ फॉरवर्ड। चला गया। ठीक है, अभी इसका फेस इधर है। ठीक है, तो अभी इसको कहाँ मुड़ना है? एक लेफ्ट साइड में टर्न लेना है इसको, फिर से लेफ्ट साइड में टर्न लेना है, लेफ्ट 90। अब उसका फेस कहाँ हो जाएगा? लेफ्ट साइड में उसका फेस हो जाएगा। फिर मैं फॉरवर्ड मूव करवाऊंगी उसको, ये देखो फिर उसका फेस चेंज हो गया, लेफ्ट साइड में उसने फेस कर लिया। तो फिर इसको मैं फॉरवर्ड मूव करवाती हूँ, 100 स्टेप्स फॉरवर्ड। तो अब ठीक है, अब उसका फिर से फेस कहाँ पे है? सामने है। तो उसका फेस मैंने इस साइड मूव करवाना है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ये फिर से इसका फेस इधर आ गया, लेफ्ट वाली साइड आ गया। ओके, और फिर से इसको फॉरवर्ड मूव करवाना है। फिर से फॉरवर्ड मूव करवाया, फिर 100 स्टेप्स फॉरवर्ड आ जाएगा। अब फेस उसका देखो उधर देख रहा है, सामने देख रहा है ना। अब इसको फिर से मैंने लेफ्ट उधर फेस करवाना है। ठीक है, तो फिर से मैं इसको लेफ्ट में मूव फेस कर दूंगी इसका। ठीक है, तो ये मेरे स्टेप्स जो रिपीट हुए हैं ना, अब देखो मैं दोबारा से रन करती हूँ इसको। ठीक है, अभी इधर ही फेस आ गया, बिल्कुल ठीक आ गया। तो इसको मैं, ये देखो मेरा 1 2 3 एंड 4। ओके, तो ये कितनी बार मेरे स्टेप्स चले हैं? 4 टाइम्स मैंने फॉरवर्ड एंड लेफ्ट, लेफ्ट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड लेफ्ट। ठीक है, तो ये स्टेप मेरा रिपीट हुए हैं 4 टाइम्स। तो इसकी जगह पे ना मैं लूप भी चला सकती हूँ। ये देखो बार बार मुझे रिपीट करना पड़ रहा है, इसकी जगह मैं क्या कर सकती हूँ, एक लूप चला लेती हूँ। इसको मैं कर देती हूँ डिलीट। ठीक है, तो यहां मैं लगा देती हूँ लूप 4। ये प्लेस होल्डर है, अंडरस्कोर। अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना, आप प्लेस होल्डर लगा सकते हो। इन रेंज 4, दैट्स ऑल। 0 1 2 3, और यहाँ पे लगा दिया कॉलन। इसको कर देती हूँ टैब से शिफ्ट, इंडेंटेशन हो जाएगा ना। इसको टैब से मैंने कर दिया शिफ्ट। तो अब मैं इसको दोबारा रन करके देखूं, तो ये अपने आप देखो चल रहा है, और फेस भी उसका उस साइड में हो गया। तो यही हमारा प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम टर्टल का। क्रिएट अ सिंपल प्रोग्राम दैट क्रिएट्स अ टर्टल, मूव इट अराउंड एंड ड्रॉ अ स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर बना लिया। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने लिखा हुआ है। क्रिएट अ स्क्रीन, पहले हमने स्क्रीन क्रिएट की। दो क्या ले लिए हमने, क्लासेस इंपोर्ट कर ली, टर्टल एंड स्क्रीन। ओके, तो इनके ऑब्जेक्ट्स भी बना लिए। तो एग्जिट ऑन क्लिक करोगे तभी वो स्क्रीन जो आपकी टिक पाएगी, जब आप क्लिक करोगे तभी वो एग्जिट होगी। तो आपका जो पॉइंटर है इस तरीके से में एरो एरो पॉइंटर आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, सेकंड स्टेप में टर्टल की मैंने शेप चेंज कर दी और कलर चेंज कर दिया, और स्क्रीन का भी कलर और बीजी कलर और टाइटल चेंज कर दिया। और इसके बाद हमने जो कोड लिखा ना, तो ये बेसिकली हमारा टर्टल को मूव कराने का कोड था, जो कि हमने एक स्फीयर डिजाइन किया। तो आपको अगर कलर्स में कुछ भी प्रॉब्लम है या आपको शेप्स में देखना है, तो आप पाइथन की पाइथन टर्टल डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर सकते हो। उसमें आपको बहुत सारे इसकी चॉइसेस मिल जाएंगी। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो मॉड्यूल्स हैं, टर्टल के मॉड्यूल्स हैं, उनको किन किन वेज से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।